जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी गुरु संगत परिवार को मेरी प्यार भरी जय गुरु जी। और इस 5 दिवसीय पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे गुरु महाराज की कृपा पूरे गुरु परिवार संगत पे बरसे। गुरु जी से मैं दोनों हाथ जोड़कर कान पकड़कर सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ, और ख़ास तौर से जो गलती मैंने की है, करीब करीब 2 महीने हो गए हैं मुझे आए दिन गुरु जी के संदेश आता है कि तेरे रुके हुए काम तभी बनेंगे जब तू शुक्राना सत्संग करेगी। पर ये मेरी गलती है, यहाँ गुरु जी की इजाज़त नहीं मिली, यहाँ जो भी समझ लो गुरु जी गुरु परिवार, मैं शुक्राना कर ही नहीं पाई। अब भी इस वक्त बार बार मुझे यही सत्संग रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि शुक्राना कर। दिस वे और दैट वे गुरु जी का इशारा यही है कि शुक्राना कर तो तेरा कल्याण होगा, बाकी सब तो वही देखेंगे। मैं इस वक्त अपने ड्राइंग रूम में अपने गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे माइंड में कुछ नहीं था कि मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मैं गुरु जी के आगे दोनों हाथ जोड़कर ये अरदास करती हूँ कि गुरु जी आज इस शुभ मौके पर जो भी सत्संग आप मुझसे बुलवाना चाहें और जिस भी संगत को ये संदेश पहुंचाना चाहें, तो आप अपने जो भी अपने विचार हैं, आपके जो भी मैसेज है जिसके लिए है, वही मेरे से बुलवाएं। संगत जी शुक्राने तो बहुत हैं गुरु जी। मैं घर में अकेली रहती हूँ। मैं एक दिल्ली की संगत हूँ, रमनीक कपूर। मैं रिटायर्ड स्कूल टीचर हूँ, अनमैरिड हूँ, पेरेंट्स नहीं हैं, और एक अनमैरिड सिस्टर थी जो कि 2017 में चल बसी। और इस दशहरे को मैं अपनी बड़ी सिस्टर के घर गई थी। मेरे जीजू गुज़र गए थे तो उनकी कुछ रस्में करनी थी, वहाँ गई थी, और 1-1.5 दिन 2 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं गई थी। तो नवरात्रे गुरु जी की कृपा से जैसे जैसे उनका गाइडेंस आ रहा था, जो जो संकेत आ रहे थे उनके सत्संग और मैसेज के थ्रू, वो सारे करके गई थी। तो एकादशी वाले दिन मैंने व्रत रखना होता है, दशहरे के अगले दिन एकादशी होती है। तो उस दिन मैंने अपने घर वापस आना था, तो फिर मेरी दीदी के घर के बिल्कुल पास नानक प्याऊ गुरुद्वारा है, वहाँ हम मत्था टेकने गए। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी ना राइट लेग तो उठ ही नहीं रही है बिल्कुल भी, मैं झुक भी नहीं पा रही। और वहाँ पे नानक प्याऊ गुरुद्वारे में जैसे तैसे मैं बैठ तो गई, फिर उठ नहीं पा रही थी, ना हिल पा रही थी, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी, टांग नहीं हिला पा रही थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ। आसपास की जो गुरुद्वारे की संगत थी, उन्होंने जैसे तैसे मुझे उठाया। उसके बाद हम गुरुद्वारे के सरोवर की परिक्रमा करके ऑटो इसमें बैटरी रिक्शा करके वापस अपनी दीदी के घर आ गए। उस वक़्त मुझे चलने में दिक्कत नहीं थी, बाकी मैं टांग नहीं हिला पा रही थी, झुक नहीं पा रही थी, जो टांग उठा के बैटरी रिक्शा में रखनी है वो नहीं रख पा रही थी। पर जैसे तैसे गुरुजी ने मुझे मेरी दीदी के घर पहुंचा दिया। फिर उसके बाद इलाज का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी डिटेल्स मैं इस सत्संग में नहीं बताऊंगी। बस इतना कि
डॉक्टर मैं बिल्कुल एकदम बेड रेस्ट पे थी और बेड रिडन थी। उठना बैठना चलना फिरना लेटना करवट लेना सब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था और बहुत पेन हो रही थी पीठ में भी और राइट लेग में भी। तो मेरे को डॉक्टर ने 24 तारीख तक की दवाई दी थी। तो संडे को ही मैं 1-2 दिन पहले वापस अपने घर पश्चिम विहार आ गई। मेरी सिस्टर और उसकी डॉटर मेरी नीस भी मेरे साथ आए और वो इस संडे को मतलब एकादशी से एक दिन पहले वो अपने घर वापस चले गए, क्योंकि एकादशी वाले दिन मेरे जीजू का मासिक श्राद्ध मंथली श्राद्ध जो होता है वो था। तो इस दौरान संगत जी मैं अपने घर पे तो आ गई, लेकिन उठना बैठना चलना फिरना दिक्कत वाला ही था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि वॉकर से चलना है और बेड रेस्ट पे रहना है, पर वो इतना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अब मेरी दीदी को जाना ही था, क्योंकि उन्होंने अपने घर में श्राद्ध भी करना है और जीजू के बाद जो पहले ये त्यौहार आ रहे हैं दिवाली वगैरह के, तो उसके ससुराल वालों ने उसके घर में उसके त्यौहार खोलने की रस्म अदा करने आना था। तो मैं घर में अकेले ही थी और मैंने दर्द बीच में 2-3 दिन बढ़ गई। तो मेरी एक मतलब कज़िन भाभी है जो कि जलंधर में रहती है, वो डेली मेरे से मेरा हाल पूछ रही थी और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ऑर्थोपेडिक की दवाई से तो आपको ज़्यादा आराम आया नहीं है, आपका केस ना नर्व रिलेटेड है। और यही बात 2-3 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड जो हमारे घर के नीचे रहती हैं उसने भी कही थी कि ऑर्थोपेडिक को तो आपने दिखा लिया, अब नर्व वाले डॉक्टर को भी दिखाओ। तो संगत जी उसने मेरी थोड़ी दवाइयाँ चेंज की और वो दवाई खा के मुझे जो बहुत ज़्यादा पेन होती थी जो बियर नहीं की जाती थी उसमें फ़र्क पड़ा। क्योंकि मैं किसी डॉक्टर को दिखाने तो जा ही नहीं सकती थी, घर में अकेली हूँ। एक मेड है जो एक वक्त आती है बर्तन सफाई की और खाना बना लिया, या कोई बाहर से आते हुए सब्जी फल ले आती है अगर अर्जेंसी हो, नहीं तो ऑन टेलीफोन सब सर्विसेज यहाँ पे मिल जाती हैं। तो संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि अब जब मैं उठने बैठने के लायक नहीं रही, लेट नहीं सकती, कुछ काम नहीं कर सकती, पर मज़े की बात यह है कि गुरुजी ने ना मुझे 5 वीरवार को अपने घर में अकेले सत्संग करने का आदेश दिया हुआ था। तो एक वीरवार मेरी दीदी के घर में आया और पहले वो इतने कोऑपरेट करने के मूड में नहीं थी। उसके घर में भी गुरुजी का स्वरूप है और उसने छोटी सी गद्दी परमानेंट लगाई हुई है, पर बाद में उसने मुझे सरप्राइज़ दिया। उसने गुरुजी के सत्संग की सारी तैयारी कर ली और उसके घर में जो चौथा गुरुवार था वो मेरा सत्संग हो गया। और 5वें गुरुवार को मैं अपने घर में थी। वैसे मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, ना मैं उठ पा रही थी बैठ पा रही थी, पर पता नहीं उस वीरवार को, ये जो पिछला वीरवार बीता है, गुरुजी ने एक ऐसी शक्ति दी मुझे कि मैंने अमृत वेले में उठ के स्नान करके गुरुजी की पूरा आसन गद्दी लगा के चाय प्रसाद बनाया, जल प्रसाद रखा और घर में मैंने शायद मिठाई मंगवा रखी थी या कुछ, मतलब और थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स रख दिए, क्योंकि उठना बैठना चलना मुश्किल था। लेकिन मैं खुद पे भी बड़ी हैरान थी कि अमृत वेले में उठ के नहा के जोत जगाना, इवन जल प्रसाद रखना, चाय प्रसाद, और मेरे ख्याल से मैंने मेवे का प्रसाद रख दिया साथ में, क्योंकि कार्तिक के महात्म चल रहा है तो तुलसी माँ पे भी मैंने दिया जला दिया और 2 घंटे का अमृत वेला सत्संग कर लिया। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी का। उसके बाद संगत जी बीच बीच में मैं बहुत निराश होती थी
गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत रोती थी। मैं गुरुजी से बोलती थी, मैं ना अपनी लाचारी और मजबूरी और निराशा फ़ील कर रही हूँ। घर में इतने कुछ करवा के गई थी और दशहरे और दिवाली के 20 दिन में घर की सफाई और बड़ा कुछ मन में सोच रखा था। और एक हफ्ता अपनी बहन के घर में बेड रेस्ट पे काटा, एक हफ्ता अपने घर में आ तो गई, लेकिन मेड सारा उनके खाना वाना बनाना और उसी में लगी रहे। घर की सफाई का काम तो बिल्कुल ही रुक गया। अब आज इस वक्त जब मैं सत्संग कर रही हूँ तो संगत जी, ये 30 अक्टूबर की रात है। रात के लगभग 10 बज रहे हैं। मैं अपने आज मतलब लक्ष्मी धनतेरस मान के चल रही हूँ और दिवाली 1 नवंबर की हमारे यहाँ सब ने, मेरे जो घर परिवार मतलब जो रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसी हैं, मोस्टली सब लोग हमारे यहाँ पे 1 नवंबर की मना रहे हैं। लेकिन धनतेरस कल भी थी, धनतेरस आज भी है, ऐसे ही मतलब कई लोग कह रहे हैं कि दोनों दिन दिवाली समझ लो, 31 को भी और 1 को भी। तो संगत जी, किसी दिन तो गुरु जी मुझे अमृत वेले में उठा के नहला के दिया जलवा के तुलसी महात्म मैं अपने लैपटॉप में सुन लेती हूँ। और ऐसे भी हो जाता है किसी दिन पूरा पूरा दिन नहा नहीं पाती। हर रोज़ की एक अलग कहानी है। और मैं सोच रही थी कि गुरुजी अब मैंने पूरा आपको सरेंडर कर दिया है, मुझे नहीं समझ आ रही। इतनी तबीयत ख़राब में जब मैं 1 या 2 चक्कर अपने ड्राइंग रूम से अगर किचन तक के लगाती हूँ तो इतने में मेरी बस हो जाती है, मेरे को लेटना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो गुरुजी के बहुत सारे सत्संग फ्लैश हो रहे थे, इतनी सारी चैनल्स हैं। मेरे को बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि कुछ सत्संग में थंबनेल में आता है सत्संग सुनते हैं 3 काम कर ले या 2 उपाय कर ले। इतने लंबे 35 से 40-45 मिनट के सत्संग सुनने के बाद अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता जो बाहर लिखा होता है। मैं किसी चैनल या किसी भी उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रही, पर इससे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। नाउ कमिंग टू दी पॉइंट कि कल मेरे को मेरी मेड ने उसको कह रखा था भी तेरी जिम्मेवारी है जो चीज़ें लानी हैं धनतेरस की। उसको मैंने कह रखा था कि धनतेरस मैंने 30 को मनानी है, पर कल 29 की शाम को उसने फ़ोन किया कि यहाँ पे तो काफ़ी लोग आज मना रहे हैं। तो वो आके मेरे से पैसे ले गई और खील, बताशे, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, लक्ष्मी माता के चरण और दिए, ये सब वो ले आई। और कुछ कुछ आजकल ये जो यूट्यूब के शॉर्ट्स आते हैं उसमें कुछ कुछ गाइडेंस मिलती है, वो सही या गलत ये तो मेरे को नहीं पता। तो काफ़ी सारे सामान की लिस्ट बना के मैंने सुबह अपने ग्रॉसर को भेजी, तो वो उसमें ले आया। उसने मोस्टली सारी चीज़ें जो पूजा की होती हैं, मरुंडे वगैरह और जो भी चीज़ें झाड़ू वाड़ू जो सब खरीदते हैं, तो मतलब गुरुजी ने कल भी मेरे घर में सामान भिजवा दिया, आज भी मंगवा दिया। गुरुजी की प्रेरणा थी। फूल वाले को मैंने बोला तो वो फूल भी दे गया, कमल का फूल, गेंदे के फूल माला और पान के पत्ते भी मैंने मांगे थे लेकिन उसने भिजवाए नहीं। और उसके अलावा रोज़ के और जो जो फूल मैंने उससे कहे थे वो दे गया। और मेरी एक और फ्रेंड है, उसने फ़ोन किया कि आज धनतेरस पे मैं जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? तो संगत जी, बहुत दिन पहले से ना गुरुजी ने मेरे मंदिर से 80 to 90% तो मेरी मूर्तियाँ गाइड कर करके मैसेज दे के कि ये खंडित हैं, इनको मंदिर से निकाल, तो निकलवा दी थी। तो उसके चलते मैंने पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी परवा दी थी और शिव परिवार की मूर्ति भी परवा दी थी। और ये मूर्तियाँ ज़्यादातर ना ये जब धनतेरस और दिवाली के बाज़ार लगते हैं ना तभी ज़्यादा मिलती हैं। तो मैंने अपनी मेड को कहा तो था, लेकिन अब एक मेड अपनी समझ से जो कर सकती है। वो हटरी भी हमारे यहाँ जो लाते हैं इतनी खूबसूरत, मैं हर साल लेके आती थी।
इतनी शैबी सी हटरी वो ले आई। मैं गुरुजी के आगे आके इतना रोई कि ये पहली दिवाली है जिसमें कि मेरे को कोई मारा। वैसे तो धनतेरस और ये सब जब होते थे ना संगत जी, मैं स्कूल टीचर थी, तो हम स्कूल से आते थे तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी, जो बनता था ले आते थे। लेकिन दिवाली से दशहरे तक बिल्कुल कोई और काम नहीं था। इतनी अच्छे तरीके से मैं सफाई भी करा सकती थी, चीज़ें भी ला सकती थी। लेकिन गुरुजी, संगत जी, मेरे बेड रिडन थी मैं, बहुत ज़्यादा उदास, मायूस, निराश, ऐसे हारी हुई जैसे है ना, ऐसे फील कर रही थी। अभी भी कर रही हूँ। इंसान है संगत जी, जितना मर्जी कह लो आप कि बार बार उन दिनों में मुझे सत्संग आ रहे थे कि जो दुख मिल रहे हैं ना, उसका भी शुक्राना करो, उसका भी शुक्राना करो। कहना बड़ा आसान है संगत जी, जब तड़प रहे होते हैं ना दर्द से, तो शुक्राना करना बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने देख लिया। और अभी कल एक सत्संग आया जिसमें उस आंटी ने कहा कि जब कुछ भी आपकी प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा हो ना, तो सोचो सब कुछ गुरुजी की प्लान के हिसाब से हो रहा है। और गुरुजी की प्लान आपको बेहतर नहीं, बेहतरीन देती है। और ये भी है कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, गुरुजी को मानना है। तो संगत जी, वो मेरी जो फ्रेंड है उसने बहुत खूबसूरत मुझे पंचमुखी हनुमान जी की और शिव परिवार की मूर्ति भी ला दी। और घर के आगे पीछे कोई लाइटनिंग मैं नहीं कर पाई, मैं उठ भी नहीं पा रही। और इतना सारा जो 1.5-2 महीने से सामान इकट्ठा हुआ था, जो गुरुजी के संकेत और आदेश पे सत्संग सुन के मैंने अपने मंदिरों से और अपने पूजा घर से बाहर निकाल के जोड़ा हुआ था कि दशहरे के बाद मैं जाके जल प्रवाह करा दूंगी, वो प्लान मेरी वहीं की वहीं रह गई। मेरी पूरी बालकनी इतनी शैबी हो चुकी है, वहाँ सारा सामान इकट्ठा हुआ है। और आए दिन ये भी सत्संग बहुत आने लगे हैं कि किचन में संभल के काम कर, और वॉशिंग मशीन से कभी आ रहा है, कभी बालकनी से आ रहा है शॉर्ट सर्किट का। तो मैंने इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया। अब अगर आगे पीछे मेरी ना आगे वाली बालकनी ना मेरी पीछे वाली बालकनी, दोनों में कोई लाइटनिंग नहीं है। सारी जो मेरा पॉकेट है चमचमा रही हैं लाइटनिंग्स। मैं बिना लाइटिंग्स के बैठी हुई हूँ। सुबह से कोशिश कर रही थी कि मैं इत्मीनान से जो हमारा मंदिर वाला कमरा है उसको मैं सजा लूँगी। चीज़ें तो सारी आ गई, लेकिन जैसे शाम का दिया जलता है, मैं तुलसी माता पे जलाती हूँ, कभी किसी का फ़ोन आ रहा है, कभी कोई देने आ रहा है कोई चीज़, कभी पीठ दर्द वैसे होने लगी। करते कराते 10 बज चुके हैं। तो इस वक्त शाम का दिया मेरे घर में ना गुरुजी के आगे जला है, ना घर के मंदिर में जला है, और ना ही तुलसी मैया पे जला है। सुबह से रात के 10 बज गए, कभी इस वजह से कभी उस वजह से पानी गर्म किया हुआ बाल्टी में पड़ा रह गया। ना मैं नहा पाई हूँ, ना सिर धो पाई हूँ। तो अब मेरे को बार बार 5-6 एक के बाद एक ये सत्संग मैसेज, थम मैसेज हैं कि मैं दिवाली का गिफ्ट लेके तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। किसी में यह शुक्राना कर और मैं अंदर आ जाऊँगा, किसी में यह सत्संग सुन मैं अंदर आ जाऊँगा। तो मुझे एकदम से जो 2-2.5 महीने से रुकी हुई थी शुक्राना सत्संग करने की का सिलसिला रुक चुका था। और ज़्यादातर मैं अमृत वेले में उठ के सत्संग करती हूँ शेयर। आज मैं इस धनतेरस की रात को कर रही हूँ। आसपास सब लोगों के घरों के बाहर लाइटनिंग है, मेरे घर में नहीं है। ना आज मैं नहा पाई हूँ, ना सिर धोया है, ना ही मैंने मंदिर में जोत जगाई है, ना तुलसी का दिया जलाया है, ना गुरुजी का स्वरूप का स्नान किया है, ना गुरुजी के आगे जोत जगाई है। ये सब गुरुजी की इच्छा है। इसमें मैं, क्योंकि एक तरह से लाचार हूँ, फिज़िकली इस वक्त फिट नहीं हूँ, फिज़िकली चैलेंज्ड वाली सिचुएशन में हूँ, पर गुरुजी की इतनी कृपा है कि मैं बेड रिडन नहीं हूँ।
पता नहीं मेरे पिछले जन्मों के इस जन्म के कितने कष्ट थे गुरुजी ने कम कर दिए हैं। मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरा शुक्राना करना डिले हो गया है। जब पहले दिन आंटी जी ने कहा था एक सत्संग में कि जब तुम्हें कष्ट आए तो उसका शुक्राना करो, तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। इतनी पीड़ा सहते हुए मैं गुरुजी से नाराज़गी दे रही थी कि गुरुजी आप मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं। पर संगत जी, मैंने रियलाइज़ किया है तो मेरे कर्म ही हैं जो मेरे आगे आ रहे हैं। गुरुजी का मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। घर में मैं अकेली हूँ, लेकिन वॉशरूम जाना, नहाना, अपने कपड़े धोने, अपने कपड़े सूखने डालने, अपने कपड़े उतारने, अपनी दूध चाय बना लेना, या जब कोई चीज़ सामान मैं ऑर्डर करती हूँ उसको दरवाजे पे ले लेना, पेमेंट कर लेना, ये सब गुरुजी की असीम कृपा है कि अकेले रहते हुए भी, इतनी प्रॉब्लम में होते हुए भी, मैं हमेशा गुरुजी को इतने दिनों से यही महसूस कर रही थी कि गुरुजी ने मुझे लाचार बना दिया और मेरे को डिपेंडेंट बना दिया। लेकिन आज इस वक्त संगत जी, ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मैंने ये रियलाइज़ किया है, या गुरुजी ने मुझे रियलाइज़ कराया है कि ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं, जिसके लिए मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ कम है, कि मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मेरे पर इतनी विपदा आने के बावजूद भी, बिल्कुल अकेले होते हुए भी, गुरुजी मेरी सारी चीज़ें मेरे से करवा रहे हैं। और मैं गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मैंने आपको सरेंडर कर दिया है कि ये जो 5 डेज़ फेस्टिवल, 5 दिवसीय दिवाली का त्यौहार है, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, मतलब दिवाली, या जिसको नरक चौदश कहते हैं, हमारे यहाँ छोटी दिवाली को नरक चौदश कहते हैं, दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, और गोवर्धन पूजा के बाद भैया दूज, ये पांचों त्योहार आपकी सुपरविज़न में, आपके मार्गदर्शन में, आपकी प्रेजेंस में आपने मेरे से मनवाने हैं, मेरी माँ पकड़ के, या आपने डिवाइन एंजल्स को भेज के, जैसे भी आपने मनवाना है वैसे ही मनवा देना, वैसे ही बनवा देना। तो सारी संगत को के लिए मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जितनी भी संगत ये सत्संग सुन रही है, उन सब तक आपकी ब्लेसिंग्स पहुँचें। सब लोग अपना दिवाली का त्यौहार बड़ी खुशी से, धूमधाम से मनाएं। सबके परिवार के लोग दिवाली मनाते हुए, आते जाते हुए सुरक्षित रहें। सबको आप सुरक्षा प्रदान करो। तो सारी संगत के लिए ये मेरी अरदास है कि दिवाली का त्यौहार सबका बहुत अच्छा जाए, खुशियों भरा जाए और सुरक्षित रहें सब लोग। और मेरे को गुरुजी आप हेल्थ बख्शो। मैं सारी संगत से ये हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ, संगत जी मेरे लिए अरदास करें कि मैं बिल्कुल पहले जैसे चलने फिरने, उठने बैठने लगूं और बिल्कुल अपनी नॉर्मल रूटीन पे वापस आ जाऊं। इसी के साथ ही इस सत्संग का को मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इसका समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी अनंत कृपाएं हैं, आपकी कृपाओं का तो कोई बखान ही नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मैं गुरुदेव बहुत खुश हूँ, क्योंकि गुरुदेव आपने अपनी बेटी को कह कहकर सारे घर की सफाई भी इतनी अच्छे से करवाई है, सारा काम इतने अच्छे से हुआ है। और गुरुदेव आपने शॉपिंग भी अपनी बेटी की बहुत अच्छी करवाई है। लेकिन गुरुदेव सॉरी, मैं आपके लिए थोड़ा टाइम कम निकाल पाई हूँ।
और इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुदेव। तो आज आप लगातार मुझे 2 दिन से कह रहे थे, कल रात को भी कहा था आपने, बेटी शुक्राना कर, मैं तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, लेकिन गुरुदेव काम की व्यस्तता इतनी ज़्यादा थी, तबीयत रात को ठीक नहीं थी, तो मैं नहीं दे पाई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी और मैं आपका अब शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, और सागर अंकल को भी जय गुरु जी। गुरु जी आप पर भी पूरी मेहर करे, रहमत करे, गुरु जी की कृपा बनी रहे। तो गुरुदेव इस प्रकार आप अपनी पूरी संगत पर कृपा बरसाए रखना, और सब पर अच्छे अच्छे मेहर करना, सबको अच्छे अच्छे गिफ्ट देना, सबको खुशियाँ देना, सब परिवार खुश रहें, किसी को कोई कष्ट ना आए गुरुदेव, और सबकी झोलियाँ खुशियों से भरना। जिस प्रकार गुरुदेव आज दिवाली के दिन अमावस्या की अंधेरी रात इस दिवाली के प्रकाश से खत्म हो जाती हैं, उसी प्रकार गुरुदेव आप हमारे जीवन में सारे कष्टों को खत्म करके, सब पूरी संगत के कष्टों को खत्म करके गुरुदेव सबके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर दो, और सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दो। ऐसी मेरी मनोकामना है गुरुदेव, और सबकी इच्छाओं को पूर्ण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जैसा कि मैंने आपका पिछला शुक्राना सत्संग दिया था, तो गुरुदेव मैं अगले दिन ही जो मैंने अपना ऑडियो रिकॉर्ड किया था, वो मैं शुक्राना सत्संग सुन रही थी गुरुदेव, कि मेरा शुक्राना सत्संग कहीं में आवाज़ तो नहीं दब गई है, या आवाज़ में क्लैरिटी नहीं है। तो इसको मैं सुन रही थी गुरुदेव, तो मैं आपको पूरे भाव विभोर होकर सुन रही थी गुरुदेव, और मैं मन ही मन आपको याद कर रही थी कि गुरुदेव आपका मैंने शुक्राना सत्संग दिया है, इसे स्वीकार कर लो। तो गुरुदेव आपने तुरंत 2 बटरफ्लाई आई, इतनी बड़ी बटरफ्लाई आई गुरुदेव आंगन में, और मेरे को तभी आपने फीलिंग अपनी जो प्रेजेंस है वो फील कराई, और मैं बहुत खुश। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसा ही फिर नेक्स्ट डे हुआ गुरुजी, मैं आपका शुक्राना सत्संग सुन रही थी उस पे यूट्यूब पे, फिर मैं आपको बिल्कुल भाव विभोर हो गई थी, और मैं गुरुदेव आपको याद कर रही थी। मैं इतनी इमोशनल थी कि मेरी आंखों में पानी था, और मैं अपने गुरुजी को इतना डीपली याद कर रही थी, गुरुपा आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ। फिर दोबारा बटरफ्लाई आई और मुझे ब्लेस करके गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर क्या होता है गुरु जी, एक छोटा सा सत्संग होता है और मैं शेयर करती हूँ गुरु जी। भाई ने बाल ग्लैडर का ऑपरेशन कराया है गुरुदेव, तो उनका ऑपरेशन अच्छे से हो गया, लेकिन जो उसके साथ एक लीवर के साथ अटैच थी, वो क्या कहते हैं गुरुजी बाल ग्लैडर, तो उसके ऑपरेशन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि दोबारा सर्जरी हो सकती है आपकी। लेकिन गुरुदेव मैंने मन ही मन आपसे अरदास की, गुरुदेव मेरे भाई का ऑपरेशन दोबारा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए गुरुदेव, पहले ही बहुत कष्ट है उस पर। तो गुरुदेव आपने तो इतने करीब से सुनते हैं, मुझे तो गुरुदेव आप पे 100% से अपने से भी ज़्यादा विश्वास है कि मेरे गुरुदेव अपनी बेटियों को, अपने फैमिली को तंग देख ही नहीं सकते। तो मैंने आपसे अरदास लगाई गुरुदेव, और मैं आपको याद कर रही थी कि मेरे गुरु पर ऐसा नहीं होने देंगे। तो तुरंत बटरफ्लाई आई, और आपने मुझे इशारा दिया कि बेटी जा, सब ठीक होगा। और मैं बहुत खुश गुरुजी, बहुत खुश, बहुत खुश। मैं इतनी खुश कि मैं अपनी खुशी का कोई अंदाज ही नहीं लगा सकती कि वाह मेरे गुरुजी ने मुझे कितना अच्छा मैसेज दिया है कि बेटा कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई दुखी होने की बात नहीं है, सब अच्छा होगा। लेकिन भाई मन ही मन दुखी होता है, तो मैंने उसको कहा कि तू गुरुजी पर विश्वास कर, गुरुजी सब अच्छा करेंगे। तो गुरुजी आपने मुझे प्रेजेंस फील कराई। फिर क्या होता है गुरुदेव, भाई अब डे बाय डे रिकवर कर रहा है, और उसी के बाद थोड़ी देर बाद गुरुदेव एक तांत्रिक का फोन आता है भाई के पास, अब तू मेरे पास आ,
मैंने कहा नहीं भाई, वो कहता मैं तेरे पास यहाँ आ जाता हूँ, तो भाई मेरे पास रुका हुआ है। तो गुरुजी मैंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी कि मैं अपने घर में किसी तांत्रिक को नहीं घुसने दूंगी, मुझे ये बिल्कुल चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो भाई ने भी फिर मना कर दिया। मैं बोली मैं नहीं आने दूंगी अपने घर में, मेरे गुरुजी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे सर्व सब कुछ मेरे गुरुजी है, वही है मेरे नैया के खेवट, वही मेरी नैया को पार लगाएंगे, मुझे अपने गुरुजी पे दृढ़ विश्वास है। तो फिर भाई का भी मन शांत हुआ। मैं बार बार गुरुजी आपके बारे में कहती कि उसको गुरुजी से अरदास लगा, तू गुरुजी से अरदास लगा, लेकिन अब भाई गुरुजी बिल्कुल ठीक है। जो उनके जो लीवर से गुरुजी एक लिक्विड होता है वो निकल रहा है। तो डॉक्टर ने कहा था ये अगर कम हुआ तो ऑपरेशन नहीं होगा, और ज़्यादा हुआ तो ये करना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी आपकी कृपा से बिल्कुल ही कम हो गया था। वो कम से कम एक दिन में 100 ml डिस्चार्ज होता था उसका, लेकिन आज हमने सुबह मेजरमेंट किया तो उसमें सिर्फ 10 ml ही था। तो गुरुजी आपने अपनी इतनी रहमत, इतनी कृपा बरसाई है, आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। फिर गुरुजी आपने अपने बेटे पर इतनी कृपा की है, तो गुरुदेव अपने बच्चों पर रहमत बनाए रखना। अब गुरुदेव भाई तो ठीक है, लेकिन भाभी की तबीयत खराब है, उनकी तरफ से भी शुक्राना मैं ही देती हूँ। गुरुदेव उनको भी ब्लेस करो, सद्बुद्धि दो उसको, वो अपनी भी केयरिंग नहीं कर सकती। गुरुदेव बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में है भाई, बहुत ज़्यादा टेंशन है। गुरुदेव इसके परिवार का भला करो, आप वहाँ पकड़ी है उसकी, उसने आपकी, तो अपने इधर से खाली मत भेजना गुरुजी, आप तो किसी को भी खाली नहीं मोड़ते। तो गुरुदेव अपनी रहमत बरसाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं गुरुदेव, न्यू लाइफ ब्लेस करो, अच्छी हेल्थ दो गुरुदेव। भाभी की तरफ से बहुत टेंस है हम, बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं, बेटा तो अभी 1.5 साल का ही है गुरुदेव। आप अपनी संगत के साथ ऐसा अपने परिवार के साथ नहीं होने देते गुरुदेव। तो गुरुदेव मैं तो आप पे बहुत, मेरा तो अटल विश्वास है, और तो भाई के अंदर भी ऐसा ही अटल विश्वास कीजिए गुरुदेव, और उसकी नेगेटिविटी कम कीजिए। उसके अंदर नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं गुरुदेव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट चलते हैं, तो उनको ख़त्म कीजिएगा गुरुदेव, और उनको ब्लेस करो आप गुरुदेव। ब्लेस तो आपने कर रखा गुरुदेव, ये तो बस उनकी थिंकिंग है कि उनका मन डामाडोल हो जाता है, तो उनका मन एकदम स्ट्रॉन्ग कीजिएगा गुरुदेव, जो उनका ध्यान आपसे ना हटे, सिर्फ आपका ही नाम जपे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी पापा को भी हेल्थ अच्छी ब्लेस करो, पापा तो अब ठीक हैं गुरुदेव। तो 1 बाय 1 पूरी फैमिली पे संकट आ रहा है गुरुदेव, ये क्या पता आपका ही ब्लेस करने का तरीका है, थोड़े में काट रहे हो बड़े बड़े संकट, वो तो आप जानी जहान है, जो करोगी गुरुदेव सब अच्छा करते हो, तो आप अच्छा ही कीजिए। अगर हम अच्छे के लिए सोचते हैं गुरुदेव तो हमारे साथ अच्छा ही होता है। वी ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो हम अगर पॉजिटिव होके चलते हैं तो एवरीथिंग शुड बी गुड। तो इसलिए गुरु जी हमें अपने आप को अच्छा करना चाहिए, तभी हमारे साथ अच्छा होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर क्या होता है, एक छोटा सत्संग आज सुबह सुबह होता है गुरुदेव। मैं घर से निकली थी गुरुदेव, मैं आपसे 500 रुपीज़ लेके गई थी गुरुदेव, और मैं बोल के गई थी गुरु जी मेरे पास तो यही रुपीज़ हैं, और इसमें ही आपने शॉपिंग करवानी है मुझसे। तो गुरुदेव मैं शॉप पे गई, मैं गुरुदेव 2 चादर भी ले आई, और क्या कहते हैं गुरुजी मैं आपके लिए एक चोला भी लेके आई सुंदर सा, क्योंकि अब विंटर आ गई है गुरुदेव, आपको ठंड लगेगी, तो आपकी बेटी ने आपके लिए पहले ही एक अच्छा सा चोला खरीदा है, एक स्टॉल लेके आई। तो गुरुदेव आपने स्टॉल भी खरीदवा दी, और गुरुदेव मेरी शॉपिंग भी करवा दी, बहुत अच्छा। इतनी थोड़े में गुरुदेव, मैं तो ये सोच के गई थी गुरुदेव 500 रुपये एक चद्दर ही आएगी, लेकिन आपने गुरुदेव मुझे 2 चद्दर भी दिलवा दी विद पिलो, और मैं गुरुजी आपका चोला लेके आई बहुत अच्छा सा, आपका स्टॉल वो अंकल जी ने पे कर दिए थे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और आज मुझे आप बार बार कह रहे थे गुरु बेटी मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ, तो अपना दरवाजा खोल और मेरा शुक्राना कर, जो मैं अंदर आ सकूँ। तो सॉरी गुरुपार रात के लिए, तो मैंने आज आपका शुक्राना सत्संग अब पूजा करने के बाद अब दिया है। तो अपनी बेटी की इन छोटी गलतियों, छोटी मोटी गलतियों को दरकिनार करते हुए माफ़ करना गुरुदेव, जाने अनजाने में जो गुनाह होते हैं। और गुरुदेव हमारा मन ऐसा कर दो जो सबके लिए अच्छा रहे, जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो तब हमारे लिए अच्छा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुदेव
आज आ जाइए आप अपनी बेटी के घर में, इनविटेशन है। और मैं कोशिश करूँगी गुरुदेव शाम का अपना सत्संग रखने का। गुरुदेव आपको इनविटेशन है, आइए अपनी बेटी के घर। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव, आप चले आइए बस अपने घर में, आप अपनी बेटी के साथ रहिए। रहते हैं ये तो मुझे पता है, लेकिन गुरुदेव फिर भी एक बेटी की ये चाह होती है कि उनके गुरुपा आ जाए और मुझे प्रेजेंस फील कराओ गुरुदेव एक बारी, थोड़ा सा मन हो जाएगा। कल वैसे आए थे छोटी दिवाली पे आप गुरुदेव, आप पूरे घर को ब्लेस करके गए हो। बटरफ्लाई आई थी इतनी सुंदर सी, ब्राउन कलर की, पूरे आंगन में चक्कर लगा के गए गुरुदेव। मैं देख के करती रही, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुदेव आपको सत्संग के लिए इनविटेशन है, शाम को आप आइए। मैं कोशिश करूंगी गुरुदेव, टाइम अभी मैं एडजस्ट नहीं करती, लेकिन आपका मैं सत्संग करने की कोशिश करूंगी। उसके लिए आपको इनविटेशन है, आप आइए। आपका हैप्पी दिवाली के ऊपर मोस्ट वेलकम 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 गुरुजी। आइए आप अपनी बेटी के घर। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपना जल्दी ही गुरुदेव आपकी आज्ञा से दूसरा सत्संग लेके आऊँगी। लेकिन ये मूर्ख बेटी गुरुदेव आपके इतने सत्संग दे चुकी है, इतने सत्संग दे चुकी, लेकिन गुरु जी आपका मंत्र जाप नहीं कर पाई मैं शुरू में। तो मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्या बात गुरु जी, क्या आपको अपनी बेटी की सिंगिंग पसंद नहीं है? जब भी मैं गुरु जी आपकी सिंगिंग करती हूँ, क्या पता कोई नेगेटिविटी है या गुरु जी क्या है, मेरे गले में खारिश होने लगती है गुरुपा। मैं सिंगिंग करने लगती हूँ और मुझे गले में खारिश होने लगती है गुरुदेव। मैं जैसा भी मेरा भाव है गुरुदेव, मैं भाव तो रखती हूँ ना सिंगिंग का, तो गुरुजी आप मेरे भाव को स्वीकार कीजिए। जैसा भी मेरा टूटा फूटा भाव है, मैं जैसी भी आपकी भक्ति करती हूँ गुरुदेव, आप स्वीकार करना उसको, और मेरी सिंगिंग को भी स्वीकार करना गुरुदेव। मैं बहुत शौक है गुरुदेव मुझे गाने का, तो गुरुदेव आप मुझे थोड़ी सी ना आवाज़ अच्छी दे दो। पता नहीं क्या होता है गुरुदेव, मैं सिंगिंग स्टार्ट करती हूँ और मेरे गले में खिचखिच होने लगती है। तो गुरुदेव खिचखिच को बंद करो और मुझे आवाज़ अच्छी दो। और इस प्रकार गुरुदेव फिर मैं आपका दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ, और जल्द ही मैं आपका दूसरा शुक्राना सत्संग लेके आती हूँ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी सारी संगत का भला करना, सबका ख्याल रखना, और गुरुदेव साथ में आप अपना भी ख्याल रखना। और क्योंकि अब गुरुदेव सर्दी भी आने वाली है, और आपको पूरे ब्रह्मांड को संभालना है गुरुदेव, पूरी दुनिया सृष्टि सबका ख्याल रखना है। हमें तो अपनी चिंता है गुरुदेव, लेकिन आपको तो अपनी पूरे संगत परिवार की, पूरी इस दुनिया की चिंता है। तो गुरुदेव आपका भी ध्यान रखिएगा आप। और गुरुदेव उसके लिए हम थोड़ा सा आपको हेल्प क्या कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं गुरुदेव। बस मंत्र जाप करके ही आपके कष्ट हम थोड़े कम कर सकते हैं। तो तब तक के लिए गुरुदेव जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सागर अंकल आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुदेव सच्ची में आजकल आप मुझे सारे काम बहुत अच्छे से किए जा हो रहे हैं, और आपकी कृपा हो रही है। तो और गुरु जी आप इस प्रकार अपनी इस परिवार पर, संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।